हेलो मेरा बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। वैसे तो तुम लोगों को बच्चा पार्टी बोलने में मेरे को थोड़ा सा झिझक होता है क्योंकि तुम लोग क्लास 11 में पहुंच गए हो, क्लास 6 से पढ़ते पढ़ते। लेकिन फिर भी बेटा रहोगे तो मेरे बच्चे ही। तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 1.2। और इस वाले एक्सरसाइज में बहुत ईजी है। जैसे तुमने 1.1 पढ़ा ना, रोस्टर फॉर्म तुम लोगों को मैंने एकदम डिटेल में सिखा दिया कैसे करना है। उसी तरीके से यहाँ पर जो 1.2 है, ये भी बेसिक्स एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक्स एक्सरसाइज है। जो स्टार्ट होता है पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमसे बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से जो एग्जांपल्स है वो नल सेट के हैं। अब नल सेट क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि ऐसे कोई भी सेट, यानी कि नंबर्स का कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कोई नंबर हो ही ना, जिसमें कोई पॉसिबिलिटी ही ना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारी कोई बहन नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे घर में हम लोग बस 4 भाई हैं, हमारी कोई बहन है नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे घर कोई सर्वे करने आएगा और मुझसे पूछेगा कि बताइए आपके घर में कितनी बहनें हैं, तो मैं वहां पर क्या बताऊंगा कि मेरे घर में कोई बहन नहीं है, यानी 0 है। तो वो जब अपना डेटा वहां पर लिखेगा ना, तो वहां पर उसको वो नल सेट लिखेगा, या फिर इम्पटी सेट भी लिख सकता है, या फिर उसी को वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है। और इसका एक सिंबल भी होता है जो इस तरीके से थीटा की तरह तुमको दिखता है। जैसे थीटा होता है ना क्लास 10 में जो तुमने पढ़ा था, कुछ कुछ वैसे ही दिखता है। तो यहाँ पर हमारे पास इन चारों में हमें ये पता करना है कि किसमें कोई भी नंबर होगा ही नहीं, यानी ऐसे कौन से सेट हमको यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है जिसमें कोई भी नंबर पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन तुम देखो, इसी से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोल रहे हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। यानी कि हमारे पास ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स के बारे में बताना है जो कि डिविजिबल हो 2 से, और नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसको देखो कैसे लिखना है, बहुत आसान सा है। तुम लोगों को पता है ना कि नेचुरल नंबर और ऑड नंबर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो। अगर ऑड नंबर है तो ऑड बोलते ही ऐसे नंबर को है जो 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम इसको डायरेक्ट लिख दोगे कि नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि कोई भी हमारा ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है, इसीलिए हमारा एक नल सेट होगा। या इसको हम इम्पटी सेट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको वाइड सेट भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से एक सिंबल तुम बना दो। ये भी इम्पटी सेट का ही मतलब, यानी वो होता है, साइन होता है कि अगर हम लोग इतना डिटेल में ना लिखना चाहे तो ऐसे लिख दे। जैसे हम लोग क्लास 9th में हम लोग ऐसे नहीं सीखे थे पैरेललोग्राम कैसे शॉर्टकट में लिखना, तो कुछ कुछ ये वैसे ही है, कुछ कुछ वैसे ही। इम्पटी सेट को इस तरीके से डिनोट भी किया जाता है। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो इम्पटी सेट का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी वाले को भी तुमको देखना है। और हाँ, अगर तुम यहाँ पर आईआईटी या जेईई में तैयारी कर रहे हो ना एग्जाम की, तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी के साथ। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप लोग अनअकैडमी के जो बैचेस हैं वो फटाफट एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो टीचर है ना वो बेस्ट टीचर तुमको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसे बताता हूँ। तो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। यानी कि तुम्हारे पास इवन नंबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्राइम भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है कि हमारे पास जो इवन भी हो प्राइम भी हो? तुमको पता है ना प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। सिर्फ 4 नहीं, 4 तो हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन हमारे पास इवन भी होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर अगर मैं देखूं, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो कोई ऐसा नंबर तुमको मिलता है क्या? दिमाग लगाओ जल्दी से। अभी मैंने उस नंबर के बारे में बताया है, वो होता है 2 एक इवन नंबर भी है और ये एक प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है ये नल सेट नहीं है। नल सेट का मतलब होता है कि वहां पर कुछ हो ही ना, कुछ भी ना हो, 0 हो, वहां पर सेट में कुछ भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉट अ नल सेट का। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो यहाँ पर इसको तुम लिखोगे इट इज नॉट अ नल सेट, है ना। या फिर इम्पटी सेट, वॉइड सेट, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इस तरीके से सिंबल बना देता हूँ कि भैया ये एग्जांपल नहीं है इम्पटी सेट का, खत्म। या फिर नल सेट का, ऐसे ही लिखना है तुमको, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी टाइम बचाने का। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? थर्ड में बोल रहे हैं कि एक्स, और एक्स जो है वो क्या है भैया? नेचुरल नंबर है। एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दिया है कि जो एक्स है ना वो 5 से छोटा है और एक्स साथ ही साथ 5 से 7 से बड़ा भी है। तो अरे ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। तुम इसको देखो ध्यान से समझो। इसमें बोल क्या रहा है कि एक्स जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। नेचुरल नंबर भी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, 4 होता है, 5 होता है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। मैं इस तरीके लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 5 से छोटा और 7 से बड़ा के बारे में बोल रहा था। हमसे यहाँ पर एक नंबर इमेजिन करने के लिए बोल रहा है एक्स, और ये जो एक्स है ये क्या है? ये हमारा पहले तो बोला गया है कि 5 से छोटा है, एक्स इज स्मॉलर देन 5। तो भैया 5 से छोटा कौन कौन से नंबर है तुमको पता है? नेचुरल वाले 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 से छोटे हैं। और दूसरा कंडीशन ये भी बोल दे रहा है कि जो x है ना वो 7 से भी बड़ा है।
x जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो 7 से ग्रेटर कौन सा नंबर है भैया, तो वो है 8 हमारे, ये हो गया 9 हो गया, ये 10 हो गया, आगे चल करके और भी आ जाएंगे। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा कोई नंबर तुमको दिख रहा है जो कि एक ही नंबर हो और वो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो भैया ये तो पॉसिबल ही ना है ना। x जो है वो हमारे पास 5 से छोटा भी हो, तो 5 से छोटे तो ये नंबर होते हैं, और 7 से बड़ा हो तो 7 से बड़ा तो ये नंबर होते हैं। कोई कॉमन नंबर तुमको दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या कि कोई ऐसा नंबर हो जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ये वाला हमारे पास यहाँ पर कोई भी नंबर मिलेगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि इसलिए ये हमारे पास एक नल सेट का एग्जाम्पल है, तो इट इज अ इम्पटी सेट। तो इस तरीके से मैं इसका सिंबल बना देता हूँ, तुम नल सेट वगैरह लिखते रहो, ठीक है। तीनों चारों को मतलब सेम होता है, ये नल सेट लिखो, इम्पटी सेट लिखो, वाइड सेट लिखो, या इस तरीके से सिंबल बना दो, सबका बतिया एक ही होता है, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हैं, फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हैं भैया, तो फोर्थ वाले में बोल रहा है कि y, और y क्या है, तो y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अरे बाबा, दो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट, तो ये कहाँ से पॉसिबल हो गया, ये भी इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। कैसे नहीं होने वाला, देखो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का मतलब ही होता है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। कॉमन पॉइंट कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तब कॉमन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि देयर आर नो कॉमन पॉइंट इन टू पैरेलल लाइंस, इसलिए इट इज अ इम्पटी सेट या नल सेट, ठीक है। इस तरीके से सिंबल बना दिया मैंने, या फिर लिख भी देता हूँ आखिरी क्वेश्चन में, नल सेट, खत्म हो गया। बस इतना ही करना है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस तुमको समझना ये है क्वेश्चन देखने के बाद कि वहां पर जिस सेट के बारे में बोल रहा है उसमें कोई भी एक नंबर आएगा या उससे ज्यादा नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बस इसमें बस नहीं आया था, जो हमारा सेकंड वाला था ना, उसमें एक प्राइम नंबर 2 आ गया था। अगर 2 आ गया यानी कि वो नल सेट का एग्जांपल नहीं, वहां पर इम्पटी सेट नहीं होगा, वहां पर 2 एक नंबर होगा ही होगा उस सेट के अंदर। बाकी इस वाले में भी इम्पटी सेट था, इस वाले में इम्पटी सेट था, और ये फोर्थ वाले में इम्पटी सेट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास और देखते हैं वहां पर क्या दिया है। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों वाला क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर तुम लोगों को 5 सेट दिए हुए हैं, तुम्हें पढ़ना है और ये पता करना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसका हमको वैल्यू पता कर सकते हैं, उसको हम फाइनाइट कहते हैं। और इनफाइनाइट का मतलब कि हमारे भैया उसको काउंट करते करते नानी याद आ जाएगी, लेकिन कभी हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसी से तुमको समझ में आ जाएगा इसमें बोल क्या रहा है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में जो मंथ का सेट अगर हम बनाएं तो वो जो सेट बनेगा क्या वो फाइनाइट होगा या वो इनफाइनाइट होगा। तो बबुआ लोग, अगर हम लोग मान लो मंथ बनाते हैं एक ही साल में, तो कौन कौन सा मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस इतना ही ना होता है, किसका आगे और भी होता है, खत्म ना, फिर जनवरी फरवरी हो जाएगा। यानी कि हर बार हमारे पास 12 महीनों का ही क्या बनेगा, सेट बनेगा। तो उसको हम फाइनाइट कहेंगे, जो फाइंड किया जा सकता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 लिखा है और फिर आगे में देखो डॉट 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 लगा दिया है। और ये हमने क्लास 9th में सीखा था ना कि अगर इरेशनल नंबर होता है तो वो हमारा क्या होता है, कभी वो रिपीट भी नहीं होता है और कभी टर्मिनेट भी नहीं होता है, वो आगे चलते चले जाता है। और इसके लिए हम लोग डॉट 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 लगा देते हैं लास्ट में। इसका मतलब ये होता है कि ये आगे और चलते जाएगा, इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें यहाँ पर डॉट 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 लग गया, इरेशनल नहीं है, बस मैं तुमको इरेशनल याद दिला रहा हूँ कि डॉट लगता है तब उसका मतलब क्या होता है। या कभी भी हम डॉट 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 लगा देते हैं उसका मतलब यही होता है कि वो आगे और चलता चला जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 है, इसके बाद मतलब कि 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, काउंटिंग बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट कहलाएगा। खत्म। लिखना कैसे भी मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, बस लिखना बेसिक सा है, स्टेटमेंट अपने से बना करके लिख सकते हो, पहले समझ लो। थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 दिया है, फिर डॉट 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 तो लगाया है, लेकिन लास्ट में 99 और 100 दे करके ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। यानी कि जो 100 है ना बच्चा, ये आखिरी वैल्यू है, ये आखिरी वैल्यू है। अगर यहाँ पर ये 99 और 100 ना लिखता, बस डॉट 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 लगाता, जैसे पिछले बार था, तब तो ये इनफाइनाइट हो जाता। लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 100 के बीच वाले नंबर्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वाले सेट में, और इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट होगा। इसे हम फाइंड कर सकते हैं 1 से 100 के बीच के नंबर्स को, तो ये फिर फाइनाइट वाला सेट हो जाएगा, काउंटेबल है ये 1 से 100 के बीच वाला नंबर। उसके बाद फोर्थ में क्या है, द सेट ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से बड़े जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, जैसे 101, 102, 103, जितना तुम लिखते जाओ, जितना तुम लिख सकते हो, सारे नंबर का जो सेट बनेगा वो कैसा सेट होगा। तो बबुआ ये तो एकदम 100 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है बबुआ, 201, 5000, 1 करोड़, 2 करोड़। अरे बबुआ मैं तो थक जाऊंगा लिखते लिखते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा है ना 100 से ज्यादा वाला पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा इनफाइनाइट है। और जो फिफ्थ वाला बचा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी कि 99 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर है उनको बताना है। तो ये भी काउंटेबल, हम जानते हैं प्राइम नंबर हमारा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स है ना 99 तक, यानी कि 1 से लेकर के 99 के बीच में। 1 तो नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, 2 से स्टार्ट करो, तो तुम उसको काउंट कर सकते हो 99 के बीच से पहले वाले। ये क्लास 6 में वैसे तुमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा भी है। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारा काउंटेबल है, इसलिए ये हमारा इनफाइनाइट नहीं होगा, ये हमारा फाइनाइट होगा। खत्म। ऐसी बस करना था, इसमें और कुछ नहीं करना। सेकंड वाले में लिखना कैसे है तो मैंने ऐसे लिख दिया है, तुम लोग भी इसको छाप सकते हो। इसके अलावा तुम अपने स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हो। पहला वाला में जैसे 12 मंथ के बारे में बताया गया था, वहां पर एक साल में मंथ का अगर हम लोग सेट बनाए तो वहां पर 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ क्या है, फाइनाइट है, तो इट इज अ फाइनाइट सेट, बस ऐसे लिख दो। सेकंड वाले में हमारे पास जो बोला गया था 1 2 3 था, फिर आगे डॉट 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 लग गया था, यानी कि उसका कोई भी इंड वैल्यू नहीं है, और इंड वैल्यू नहीं है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड वाले में लास्ट में 99 और 100 आ गया था, तो उसका हम लोग लिख देंगे कि ये जो सेट है वो 100 से इंड हो रहा है, इसलिए ये फाइनाइट हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले में जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव नंबर जो कि 100 से ज्यादा हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो दिस सेट हैज नो इंड वैल्यू, इसका कोई इंड वैल्यू हो ही नहीं सकता, कुछ भी आ सकता है हमारे आगे में नंबर 100 से ज्यादा वाले, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला था जिसमें प्राइम नंबर्स बोला गया था हमारे लेस देन 99 से, तो वो तो काउंटेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर 99 से कम वाले, तो इसलिए फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो तुमने नल सेट के बारे में समझ लिया, एम्प्टी सेट जिसे बोलते हैं हम लोग, और दूसरा तुमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ लिया। अब चलो थर्ड वाले को देखते हैं। सो थर्ड वाले में फिर से वही बोल रहा है कि बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बच्चों का खेल हम लोग से खिलवाना चाह रहे हैं, बताओ भला, इतने बड़े हो गए, 11th पहुंच गए, दाढ़ी मूछ निकल गया है, और यहाँ पर ये हम लोगों से बच्चों वाला काम करा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइंस होंगे, अगर हम उनका सेट बनाएं तो वो क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा। एक्स एक्सिस जानते हो ना, अरे भैया क्लास 11th पहुंच गए हो, कैसे नहीं जानोगे। ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, ऐसे हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं ना, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो इस वाले लाइन के पैरेलल में अगर हमको लाइन बनाना हो तो हम कितनों बना सकते हैं। ये मैं एक लाइन बना देता हूँ, मैं इधर 2 लाइन बना देता हूँ, मैं नीचे में भी बना सकता हूँ, एक दो नहीं कई बना सकते हैं। जरूरी नहीं तुम्हारे यहाँ पे वाई एक्सिस खत्म हो रहा है तो यहीं पर रुक जाओ, तुम आगे भी ऐसे बना सकते हो और आगे ऐसे बना सकते हो। यानी कि ये मान लो एक्स एक्सिस है तुम्हारा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में तुम ऊपर नीचे हर तरफ इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो। तो अगर ये बोला जाए कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइंस हैं उनका अगर हम सेट बनाए तो वो कैसा बनेगा, तो वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हम लोग कितना ही बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो होगा बबुआ वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से तुमको बस लिख देना, मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, तुमको लिख देना इस तरीके से आंसर। दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है भैया, तो दूसरे वाले में बोल रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देख लो क्या काम दे रहा है हम लोगों को बच्चों वाला। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनका अगर हम सेट बनाए तो वो फाइनाइट ही ना होगा, क्योंकि हमको पता है टोटल 26 लेटर ही होते हैं, ए से लेकर के जेड तक हमारे पास। तो भैया वो फाइनाइट है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो बस ये वाला फाइनाइट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से कर लेना है। थर्ड वाले को देखो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये लिख दूंगा मैं, सबके आंसर में कैसे लिखना है लिख दूंगा, फिलहाल बस यहीं पे मैं समझाते जाता हूँ। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल वाले नंबर का अगर हम सेट बनाए तो वो कैसा बनेगा, वो भी इनफाइनाइट बनेगा। क्यों इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि 5 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा, 3 से करो तो 15 आएगा, है ना, 10 से करो तो 50 आ जाएगा, 11 से करो तो 55 आ जाएगा, 12 से करो तो 60 आ जाएगा। तो हम लोग कितना हूँ इसका मल्टीपल निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं, वो इनफाइनाइट होता है। यानी 5 का हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे एक नया नंबर आते जाएगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना आते जाएगा। तो ये तो भैया हमारा इनफाइनाइट हो गया, ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ नंबर में। फोर्थ वाले में बोल रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी अर्थ में रहने वाले अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में अगर हम उनका सेट बनाएं तो वो कैसा होगा। तो ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे एनिमल रहते हैं, लेकिन बच्चा इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसे हम कभी काउंट ही ना कर सके, हम काउंट करना चाहें तो भी काउंट ना कर सके। जैसे हम लोग काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तो हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। हमारा उम्र अभी मान लो अगर 20 साल हो रहा है, 20 तो नहीं हो रहा, तुम लोग कितना उम्र हो रहा होगा अभी, तुम लोग 11वीं में पहुंचे ना, तो 11 और 5 16,
16 साल हो रहा होगा तुम लोगों का उम्र, 16, 15, 16, 17 इसी आसपास हो गया, तुम लोगों का उम्र खत्म हो जाएगा। मान लो तुम बैठे काउंट करना, तुम्हारा 20 साल उम्र हो गया, तुम्हारा 25 साल उम्र हो गया, तुम काउंट करते जा रहे हो, नंबर आगे आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स को हम काउंट करने बैठे हैं तो ये पॉसिबल है कि एक समय ऐसा आएगा, भले हजारों साल बाद आए, हम काउंट करते करते 1000 साल के हो जाएं, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं ना। एनिमल्स हमारे क्या है, काउंटेबल हैं। तो यहाँ पर ये हमारा काउंटेबल में आएगा, इसलिए ये फाइनाइट में आएगा, ये ध्यान रखना। ओके। और दूसरा वाला जो नंबर इसमें हमसे बोल रहा है फिफ्थ वाले में कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि अगर ओरिजिन से हम पास कराएं सर्कल को तो कितने सर्कल बन सकते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझो। ओरिजिन जानते हो ना, इसी टाइप से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ओरिजिन होता है। कहां पर समझा दूं, यहीं पर फिफ्थ नंबर डाल के समझा देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। तो इस वाले पॉइंट से क्या हम सर्कल को गुजार सकते हैं? बिल्कुल। तुम यहाँ पर ऐसे सर्कल बना दो, तुम यहाँ पर दूसरा कोई से सर्कल बना सकते हो, मतलब इधर से सर्कल बना सकते हो, इससे बस गुजरना चाहिए। तुम इधर से सर्कल बना सकते हो, तुम इधर से सर्कल बना सकते हो, छोटा सर्कल बना सकते हो, बड़ा सर्कल बना सकते हो, है ना। मैं तो थोड़ा सा खराब डायग्राम बना दे रहा हूँ, यानी कि इस वाले पॉइंट से तुम कितना सर्कल बना सकते हो भाई, तुम छोटा बड़ा। इधर से देखो, मैं इधर से बना दिया, मेरा मन कर रहा है मैं इधर से बना दिया, मेरा मन कर रहा है मैं इधर से बना दिया, यानी कितना भी चाहूँ मैं बनाते जाऊंगा, खिचड़ी बन जाएगा, खराब दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट से कितना भी ज्यादा सर्कल क्रॉस करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, इसमें हम बनाते जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। हमारा उम्र भी 17 साल हो रहा है, हम बनाते बनाते पेज खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पेज इसी के ऊपर लगा करके उसी पॉइंट में बनाते जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये इनफाइनाइट होने वाला है। तो फिफ्थ वाला इनफाइनाइट हो गया। तो बस इतना ही करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे कैसे लिखना है। तो देखो, मैंने कुछ इस तरीके से अपने से स्टेटमेंट बना करके लिख दिया है। तुम लोग ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, खुद से बनाना चाहो तो खुद से स्टेटमेंट बना करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ इसका स्टेटमेंट नहीं बनाया, तुम चाहो तो लिख लो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। उसके बाद यहाँ पर मैंने बता दिया फिफ्थ वाले में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन, ये बता दिया। सेकंड वाले में देयर आर 26 लेटर, सो इट इज अ फाइनाइट। फिर हमारा थर्ड वाले में मल्टीपल ऑफ 5 बोला था, तो मल्टीपल ऑफ 5 आर इनफाइनाइट, सो इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज काउंटेबल, वो काउंटेबल होगा, भले कितना समय लग जाए लेकिन काउंट कर सकते हैं हम लोग एनिमल्स को, इसलिए हमारा फाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तुमने नल सेट के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लिया, इम्पटी सेट के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में तुम लोगों ने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी अच्छे से समझ लिया, जो कि बहुत ईजी लगा होगा तुम लोगों को। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा कि इन द फॉलोइंग, यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि यहाँ पर जो दो सेट तुमको दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट दिया हुआ है, एक सेट का नाम ए है और दूसरे वाले सेट का नाम बी है। अब तुमको ये बताना है कि ये ए और बी आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल में रहने के लिए सिंपल सा एक कंडीशन देख लेना तुम लोग कि यहाँ पर जो जो चीजें दी हुई है वही इधर भी होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम। आगे पीछे हो सकता है, सीक्वेंस में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम टू सेम सारे के सारे कॉमन होने चाहिए। अगर एक भी अनकॉमन निकल गया तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। इसको लिखना कैसे वो भी मैं समझाऊंगा। तो पहले वाले को देखो, यहाँ पर ए बी सी डी, इसके जो 4 एलिमेंट हमको दिए हुए हैं, यहाँ पर भी देखो ए बी सी डी है 4 एलिमेंट, इसका मतलब ए और बी यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल है तो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पर ए में तुमको दिया हुआ है 4, 8, 12 और 16, यहाँ पर बी वाले में दिया हुआ है 4, 8, 16 है, लेकिन यहाँ पर 18 है, 12 यहाँ पर से गैप कर दिया है। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 18 है, इसमें नहीं है। अच्छा, मान लो इसमें 18 रहता या नहीं भी रहता, फिर भी 12 तो नहीं है ना, 12 तो है ही नहीं, जो कि यहाँ पर है, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। इसको लिखना कैसे मैं वो भी समझाते चलता हूँ साथ ही साथ में। तो देखो, फर्स्ट वाले में ऐसे लिख दो कि एलिमेंट्स इन ए इज सेम एज इन बी, यानी कि जो बी में एलिमेंट्स हैं और जो ए में एलिमेंट्स हैं दोनों सेम है, बस सीक्वेंस में आगे पीछे है तो कोनो दिक्कत नहीं है। ये ए और बी के जो सेट है वो आपस में इक्वल कहलाएंगे। लेकिन सेकंड वाले में हमारे पास ए में 12 है, यानी जो 12 है वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसको तुम लोग देखो, अब क्लास 11 में पहुंच गए तो इस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखना। तुम ऐसे लिखोगे इसमें कि जो 12 है वो हमारा बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था ना कि 12 ए में है तो हम लोग 12 इज बिलोंग टू ए लिखेंगे। लेकिन बट जो 12 है ये नॉट बिलोंग, ऐसे कट कर दो इसको, नॉट बिलोंग टू बी, ये 12 बी में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। या तुम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इसमें दूसरा चीज तुम क्या लिख सकते हो, या फिर तुम ये लिख सकते हो कि जो 18 है हमारा वो बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन बट जो 18 है
वो बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे ए से। 18 हमारे ए में कहाँ आया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, तो इस कंडीशन से भी हमारा जो है ए इक्वल नहीं होगा बी से। तो तुम किसी भी रीजन को उठा सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, दोनों सही कहलाएंगे। तो ऐसे लिखना है, ऐसे तुमको लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चा बच्ची? बहुत आसान है, बहुत ईजी लिखना है इनको। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना, क्योंकि थर्ड वाला इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप से तो बच्चों वाला आएगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है एग्जाम में। यहाँ पर दिया हुआ है ए में हमारे पास 2 है, फिर 4 है, फिर हमारा 6 है, 8 है और 10 है। ए में ये दिया हुआ है। और बी में हमारे पास बोल रहा है एक्स है, और एक्स क्या है भाई? एक्स हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है, एंड ये जो है ना वो या तो इक्वल है 10 से या तो 10 से छोटा है। दो चीज ध्यान रखना है, पहला तो ये पॉजिटिव है, दूसरा इवन है। पॉजिटिव भी है और इवन भी है। तो 10 से छोटा नंबर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और इवन होते हैं? तो तुम्हारा 2 होता है, 4 होता है, उसको मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ए में क्या क्या दिया है उसको लिख लो पहले। तो थर्ड वाले पार्ट को समझने के लिए मैं दोनों को लिख देता हूँ। ए में हमारे पास दिया हुआ है, ए में हमारे पास दिया हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये हमारे पास ए में दिया हुआ है। और बी में क्या दिया हुआ है बच्चा लोग? तो बी में हमें बोल रहा है कि एक्स है, ठीक है। और ये एक्स जो है वो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव के साथ साथ इवन भी है। पॉजिटिव इवन हमारे पास ये इंटीजर के बारे में बोला जा रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। एंड ये जो एक्स है ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा इक्वल है, और साथ ही साथ ये हमारा स्मॉलर है 10 से, यानी कि हमारा लास्ट में या तो 10 आएगा या तो 10 से छोटे नंबर आएंगे। तो कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे पास इवन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 10 या 10 से छोटे होते हैं? तो एक तो 2 हमारा है, इवन है, पॉजिटिव है और 10 से छोटा है। 4 भी हमारा जो है ना वो इवन है, पॉजिटिव है और 10 से छोटा है। 6 भी वैसी हो जाएगा, 8 भी वैसी हो जाएगा, और हमारे लास्ट में 10 भी हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो x था वो इक्वल टू 10 भी था, तो तुम लास्ट में 10 को भी लिख दोगे। अब तुम देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम आ गया, ए और बी के जो एलिमेंट्स है वो सेम आ गए। तो इसी तरीके से जैसे पहले हमने लिखा था एलिमेंट्स इन ए इज सेम एज इन बी, तो यहाँ पर भी हमारा जो ए है वो इक्वल हो जाएगा बी के, ए जो है वो इक्वल हो जाएगा बी के। ऐसी करना है, ऐसी करते चलो, तुम्हारा काम होते चला जाएगा। इस तरीके से थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है? तो फोर्थ वाले में बोल रहा है एक्स, सॉरी जो ए है वो एक्स है, और एक्स हमारे पास मल्टीपल है 10 का, 10 के मल्टीपल है। यहाँ पर जो हमारे पास सेट ए बनेगा उसमें 10, 20, 30 ऐसे लिखना है। और जो बी है हमारा वो क्या है? तो वो 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। तो यहीं से मुझे समझ में आ गया कि ये तो हमारे आपस में इक्वल नहीं होंगे। बाकी तुम लोगों को लिखना कैसे है? तो बी हमने यहाँ पे लिख दिया जो दिया हुआ है। ए को मैं लिख के बता देता हूँ कि ए के अंदर जब हम सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? तो हमसे साफ साफ बोला गया है कि एक्स जो है वो मल्टीपल है 10 का, तो 10 का मल्टीपल या तो 10 होता है, या तो 20 होता है, या तो 30 होता है, या तो 40 होता है, या तो 50 होता है ना। ऐसे ही चलते जाता है, ऐसे ही चलते जाएगा, आगे बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों में 10 तो है, यहाँ पर 20, इसके पास भी 20 है, लेकिन इसके पास पहले ही नंबर जो है ना, बाकी आगे भी तुम लोग ले सकते हो कोई दूसरा नंबर। मैं 15 से बता दे रहा हूँ कि जो 15 है ये यहाँ बी में आ रहा है, बिलोंग्स कर रहा है बी से, लेकिन ए में नहीं कर रहा है। तो तुम इसको ऐसे लिख दो कि 15 इज बिलोंग्स टू बी, बट जो 15 है वो नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसलिए हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी। खत्म। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा खत्म हो गया। बस इस तरीके से तुमको बताना था कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। अब चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, फोर्थ वाले की तरह ही है। इसमें बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या यहाँ पर जो दो आपको सेट दिख रहे हैं क्या वो आपस में इक्वल हैं? एक ए वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में है, और फिर 2 में है। तो अगर है या फिर नहीं है, जो भी है, तो आपको अपना रीजन ही बताना है। तो रीजन जो चीज मैंने इधर तुमको समझाया ना वैसी चीज लिखना पड़ेगा। तुम पहले वाले में देखो, इसमें क्या बोल रहा है? ए जो है ना वो 2 और 3 है, और जो बी है वहां पर एक्स है, वो बी जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x क्या है भैया? तो x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के। x जो है वो इसका सॉल्यूशन है ना, यानी कि हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि x का यहाँ पर वैल्यू क्या निकल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है। और वही अगर हमारा 2 और 3 आ जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नहीं आने वाला, लेकिन अगर आ जाएगा, मान लो तुमको लग रहा है तो 2 और 3 आ गया तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे पिछली बार हम लोग किए थे, जैसे पहले हम लोग किए थे ना वैसे ही लिखेंगे। थोड़ा सा मैं पहले 5th नंबर का फर्स्ट पार्ट डाल के फोकस बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को ब्लरी ना दिखते रहे। ब्लरी नहीं दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए जो है वो इक्वल दिया हुआ है 2 नंबर के, एक हमारा 2 है और एक हमारे पास 3 है, ये सेट बना हुआ है। बी में हमारे पास सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्यूशन बोल रहा है, किसका सॉल्यूशन बोल रहा है भैया? तो एक्स स्क्वायर हमारे पास। एक काम करता हूँ, बी वाले को भी मैं सॉल्यूशन को नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर पहले सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू 0 का,
ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से जल्दी से इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं तुमको पता है, बीच वाले टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है और कुछ इस तरीके से स्प्लिट करो कि उसको जब हम लोग प्रोडक्ट करें तो यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो एक नंबर छुपा हुआ है उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली 6 और यहाँ पर 1 है तो 6 1 6 आना चाहिए। इसको कुछ इस तरीके से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 3x हो गया प्लस में हमारे पास 2x हो गया, क्योंकि 3 + 2 5 भी हो जाएगा और 3 2 जा 6 भी हो जाएगा, प्लस में 6 इक्वल टू साइड में 0 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर से x बच जाएगा, इधर हमारे पास 3 बच जाएगा। यह बच्चों वाला चीज मैं डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ सॉल्व। इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3 आ गया, तो एक फैक्टर तो x + 3 हो जाएगा और एक हमारे पास x + 2 हो गया, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो अगर मैं x + 3 इक्वल टू 0 लूंगा तो x की वैल्यू देखो मैंने बोला था ना, नहीं आएगा, सेम जो दिया हुआ है -3 आ गया। और उसी तरीके से अगर मैं x + 2 इक्वल टू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू -2 आ जा रही है, x की वैल्यू -2 आ जा रही है। यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है ना वो -2 और -3 आ रहा है। जो सॉल्यूशन आ रहा है वो -2 और -3 आ रहा है। तो तुम यहाँ पर साफ साफ इसी तरीके से लिख दोगे जैसे तुमने पहले लिखा था कि यहाँ पर तुम इसको किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, क्योंकि सब अलग अलग है। तो मैं मान लो 2 को यूज कर दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ कि जो 2 है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारे a से, बट जो 2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे b से। ये हमारे पास -2 आ रहा है, 2 तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b होगा, a इज नॉट इक्वल टू b होगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से तुमको फर्स्ट वाले पार्ट को कंप्लीट करना था, सॉल्व करना था। चलो सेकंड पार्ट बनाते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 1.1 से रिलेट करके दिया हुआ है। तो 1.1 जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा वो तो तुरंत बना लेगा। इसमें बोल रहा है 2 सेट है, एक है a और a के अंदर हमारे पास x है और x क्या है, तो x जो है वो लेटर है इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जो लेटर्स हमारे पास हैं वो हमारे x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी तरीके से यानी x जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो b है वहां पर y दिया हुआ है और y क्या है, तो y लेटर है वॉल्फ के अंदर, यानी वॉल्फ में जो हमारे लेटर यूज हो रहे हैं वो है। तो जब तुम इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तुम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में क्या सीखा था, 1.1 में क्या सीखा था, जो तुम्हारा a होगा इसमें जब हम लोग इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि हम उन्हीं लेटर्स को लिखेंगे जो एक एक बार आ रहा है, जो डबल डबल रिपीट हो रहा है उसको बस एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखो f लिखूंगा मैं, f आ रहा है हमारे पास तो पहले मैं f लिखूंगा, फिर o आ रहा है तो मैं o भी लिखूंगा, फिर l आ रहा है तो मैं l भी लिखूंगा, लेकिन फिर से एक बार और l आ जा रहा है तो उसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखा जाता है। फिर से हमारे पास o आ रहा है तो उसको भी दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने एक बार o लिख दिया है। लास्ट में w आ रहा है फॉलो में तो उस w को उतार दूंगा क्योंकि वो एक ही बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब इसको उतारते हैं ना, जब हम लोग लेटर्स उतारते हैं तो जो डबल डबल रिपीट हो रहा है उसको डबल डबल नहीं लिखा जाता है, उसको बस एक ही बार लिखा जाता है। और उसी तरीके से बी में जो हमारे पास वॉल्फ दिया हुआ है तो वॉल्फ में W आ रहा है तो उसको पहले लिख लो, फिर O आ रहा है उसको भी लिख लो, फिर L आ रहा है उसको भी लिख लो, फिर F आ रहा है उसको भी लिख लो। अब तुम देखो यहाँ पर कि क्या दोनों में सेम टू सेम है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, यहाँ भी W है और यहाँ भी W है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स क्या है आपस में सेम है, इसलिए हमारा A इज इक्वल टू होगा B के। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट। तो इसमें तुमको बस ये पता होना चाहिए था, अगर तुमने एक्सरसाइज 1.1 में ये सीखा हुआ है ना तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का बचा हुआ है, फटाफट उसे बना लेते हैं। और हाँ, जो मैं यहाँ पर जितना पढ़ा रहा हूँ ना इसके नोट्स तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। और जो मैं आगे के एक्सरसाइजेस कराऊंगा वो भी तुम लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के तुम देख सकते हो आगे के एक्सरसाइजेस की भी वीडियो। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान है। इसमें बोल रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। यहाँ पर जो तुमको सेट्स इतने सारे दिए हुए हैं इनमें से आपस में इक्वल कौन कौन है ये बताना है। देखो ए में हमारे पास 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। कहीं पर तुम्हें दूसरी जगह पर 2, 4, 8 और 12 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है। बी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 और 4 है, तो 1 2 3 4 कहीं पर और है, यस डी में देखो 1 2 3 और 4 है, यानी कि बी और डी आपस में इक्वल है, बी और डी आपस में इक्वल हैं। तो छठवें नंबर में हमारे पास हो जाएगा बी इज इक्वल टू डी। बाकी जो इक्वल नहीं है तुम उसको भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, ए जो है वो नॉट इक्वल है डी के, ए नॉट इक्वल है ई के, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद होगा। लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने देखा कि बी और डी हमारे इक्वल थे तो वो हमने लिख लिया। अब देखते हैं सी किसी के इक्वल है क्या, यहाँ पर हमारा 4 8 12 14 आ रहा है, 4 8 12 14 किसी के पास नहीं है, तो सी भी किसी के इक्वल नहीं है, खत्म। डी और बी तो इक्वल हो ही गया तो डी को देखने की जरूरत नहीं है। ई को देख लो, ई में -1 और 1 है, जी में भी तुम देखो -1 1 और 1 है, आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यस दोनों में एलिमेंट सेम है, यहाँ भी -1 1 है, यहाँ भी -1 और 1 है, तो इसका मतलब ऑल्सो हमारे पास कौन सा था, ई था ना, तो ई जो होगा
वो इक्वल हो जाएगा हमारे जी के। अब हम लोग देखते हैं एफ वाले को, ये एफ वाला बच गया है, एफ वाले में 0 और ए है, यहाँ पर 0 और 1 है, ये दोनों अलग अलग है। देखो यहाँ ए है और यहाँ पर 1 दे दिया, अगर यहाँ पर 1 दे दिया तो दोनों इक्वल हो जाते, या फिर यहाँ पर ए दे देता तो दोनों इक्वल हो जाते, लेकिन अब तो अलग अलग हो गया, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो तुम लास्ट में चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि एफ इज नॉट इक्वल टू ए, एफ इज नॉट इक्वल टू बी, ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म। तो इस तरह से तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म। तुम लोग खुद ही मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना आसान एक्सरसाइज है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। अगर मुश्किल लगाओ तो भी बता दो। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना प्यार बांटते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।